गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम मध्य पाषाण काल के विषय में पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, मुख्य रूप से मध्य पाषाण काल, पुरा पाषाण काल और नव पाषाण काल के मध्य की संक्रमण अवधि है, जिसमें मनुष्य ने जो पुरा पाषाण काल में काफ़ी जो मनुष्य का उद्भव हुआ था, जिसमें करीब लाखों वर्ष पुरा पाषाण काल में सर्वाधिक वर्ष और लाखों वर्ष उसने व्यतीत किए। और उसके बाद जो उत्कृष्ट स्थिति उसने प्राप्त करी नवपाषाण काल, उसके मध्य का काल जो है वो मध्य पाषाण काल है। इसकी अवधि 10,000 ईसा पूर्व से 8,000 ईसा पूर्व मानी जाती है। और इस अवधि में कहीं कहीं अंतर पाया जाता है। अलग अलग विचारों को अलग अलग विद्वानों के द्वारा अलग अलग अवधि दी है। क्योंकि अलग अलग होने का कारण यह है कि फ्रेंड्स, विश्व के कुछ क्षेत्रों में तो मनुष्य ने पुरापाषाण से नवपाषाण में की स्थिति प्राप्त कर ली थी, और कुछ में देरी से, कुछ में शीघ्र यह नवपाषाण की स्थिति प्राप्त कर ली थी। इसलिए तिथियों में अंतर है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने बताया आपको कि ये मुख्य रूप से संक्रमण अवधि रही है, कि एक उद्भव की स्थिति से, प्रारंभिक स्थिति से नव और उत्कृष्ट स्थिति को प्राप्त करने तक। फिर भी इस काल में जो मुख्य जो कहेंगे हम कि मुख्य आविष्कार जो हुए, मुख्य जो इनने जो उत्कृष्टता प्राप्त करी ये विकास में, तो वो रहे, जैसे इन्होंने मध्य पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में मनुष्य ने पशुओं की खाल पहनना प्रारंभ कर दिया था। खाल, ठीक है फ्रेंड्स। और अग्नि का आविष्कार तो हो ही चुका था पुरा पाषाण काल में। तो इसके उपयोग की कुछ सुधरी हुई या कुछ उत्कृष्ट स्थिति अग्नि का यहाँ पर बहुत ज़्यादा उत्कृष्ट उपयोग पुरा पाषाण काल में नहीं हुआ था। सर्वाधिक उत्कृष्ट उद्योग जो प्रागैतिक काल का, वो तो नव पाषाण काल में हुआ। लेकिन जो अग्नि का जो उपयोग था यहाँ मध्य पाषाण काल में, पूरा से कुछ उत्कृष्ट उपयोग हम कह सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और यहाँ के, क्योंकि जो पुरा पाषाण काल था ये तो पूरा हिमयुग था, काफ़ी शीत युग था, इसमें काफ़ी ठंड थी। तो यहाँ तो वातावरण में परिवर्तन हुआ, तो इसमें थोड़ा गर्मी आई इस युग में, मध्यकाल में। तो गर्मी आने से वातावरण के साथ वनस्पति और फ्लोरा और फौना दोनों में परिवर्तन आए, जीव जंतु और वनस्पति दोनों परिवर्तन आए। तो कुछ छोटे छोटे जीवों का भी उद्भव हुआ। तो उनके शिकार करने के लिए मनुष्य द्वारा छोटे छोटे हथियारों का आविष्कार किया गया, छोटे छोटे औजारों का आविष्कार किया गया, जो कि माइक्रोलिथ एज भी इसी कारण इस युग को कहा जाता है। छोटे छोटे औजार इस प्रकार के और इस प्रकार के, और धनुष, और यहाँ मध्य पाषाण काल की प्रमुख जो है उपलब्धि कहेंगे हम, धनुष बाण का आविष्कार हुआ इस युग में, मध्य पाषाण में। और शहद का निर्माण प्रारंभ किया मनुष्य ने, और शहद का निर्माण, और पशुओं को पालना प्रारंभ किया फ्रेंड्स। एक उत्कृष्ट स्थिति में पालन की उत्कृष्ट स्थिति या उत्कृष्ट तरीका इस काल में नहीं मिला, या इस काल में नहीं प्रारंभ हुआ। हाँ, पालना प्रारंभ कर दिया था, और स्थायी निवास भी प्रारंभ कर दिया था, नदियों के किनारे रहना मनुष्य ने। लेकिन एक उत्कृष्ट स्थिति जो आई फ्रेंड्स, वो आई नवपाषाण काल में ही आई। तो इसलिए देखो फ्रेंड्स, ये पशुओं की खाल पहनना भी इन्हें प्रारंभ कर दिया था, और पशुओं को पालना ही प्रारंभ कर दिया, जिसके प्रमाण हमें मिले हैं बागौर से, राजस्थान, बागौर
राजस्थान, ठीक है फ्रेंड्स, और आदमगढ़ मध्य प्रदेश से जो साक्ष्य मिले हैं वो मिले हैं कि मनुष्य ने जो है पशुओं को पालना प्रारंभ कर दिया था। गेहूं और धान की फसलें इस युग में उगने लगी, इसके प्रमाण मिलते हैं। गेहूं और धान की फसलें, क्योंकि गर्मी प्रारंभ हो गई थी फ्रेंड्स, जो हिमयुग था वो समाप्त हो चुका था, और चाप प्रकार के औजार और फेंक के मारने वाले शस्त्र का भी यहाँ पर को आविष्कार हुआ। मछली को मारना भी यहाँ प्रारंभ हुआ, मछली का शिकार, और शहद बनाना, इस प्रकार के जो आविष्कार इस युग में हुए। ठीक है फ्रेंड्स, ये लोग गुफाओं में रहते थे, जो कि भीमबेटका में फ्रेंड्स जो है ये भीमबेटका, इसमें तीनों मध्य प्रदेश में है। इसमें तीनों कालों के प्रमाण मिलते हैं, पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल, ये मध्य प्रदेश में है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से वो कहा जा सकता है कि यह काल मुख्य रूप से संक्रमण का काल था। ठीक है फ्रेंड्स, और हम आज के जो अन्य प्रश्नों को देखेंगे कि ये तो मध्य पाषाण काल का जो परीक्षा उपयोग की दृष्टि से यही तथ्य महत्वपूर्ण है, और इसमें कुछ स्थान जो हैं वो भी मानचित्र के संग देखेंगे, कहाँ कहाँ ये इसके साक्ष्य मिले हैं, कहाँ कहाँ से संबंधित हैं। और इसमें मैक्रोलिथ भी इसे कहा जाता है, क्योंकि इसमें छोटे छोटे औजारों का, त्रिभुजाकार चाप प्रकार के औजारों का भी आविष्कार हुआ, और शस्त्र का भी हमको आविष्कार हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम देखेंगे आज क्या है फ्रेंड्स। आज है 10 सितंबर। तो आज क्या दिवस मनाया जाता है फ्रेंड्स? 10 सितंबर को आत्महत्या निवारण दिवस, प्रतिषेध दिवस, यानी कि सुसाइड प्रिवेंशन डे मनाया जाता है। इस प्रकार के तथ्यों को भी हमें मेमोराइज करना है, अवेयर रहना है, इन चीज़ों को भी हमने देखना है। ठीक है फ्रेंड्स, 10 सितंबर को सुसाइड प्रिवेंशन डे मनाया जाता है। और 9 सितंबर को फ्रेंड्स हिमालय दिवस, जो 2014 से मनाना प्रारंभ किया गया, हिमालय के प्रति जागरूकता बनाने के लिए, हिमालय के महत्व को समझने के लिए, और उसकी जो है क्षुण किस प्रकार उसे रखा जा सके, इस ओर को ध्यान आकृष्ट करने के लिए हिमालय दिवस मनाया जाता है 9 सितंबर को 2014 से। और 8 सितंबर को आप जानते ही फ्रेंड्स विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है। तो इस प्रकार आज हमने देखा कि मध्य पाषाण काल की क्या भूमिका रही मानव विकास में, और क्या क्या इसमें परीक्षा उपयोगी तथ्य हैं। इसके शेष तथ्य को भी हम बीच बीच में मेरे द्वारा आपके सम्मुख प्रस्तुत किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।